हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआर यादव में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 से 26 मार्च तक बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना के शीर्ष चिकित्सक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो हमारा राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? तो हमारा राइट आंसर है अमेरिका के। चौधरी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में सेवा देने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। चौधरी ने 1993 और 2015 के बीच एक एक्टिव ड्यूटी वायुसेना पायलट के रूप में अफगानिस्तान और इराक में कई युद्ध अभियानों का संचालन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो हमारा राइट आंसर है डेनमार्क, और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो हमारा राइट आंसर है बिहार में, और इसकी साक्षरता दर है 61.8। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार 61.8% में सबसे कम साक्षरता दर है, और केरल में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर है जो 94% है। इसके बाद लक्षद्वीप में 91.85% है और मिजोरम में 91.33% है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किसने लिखी? तो हमारा राइट आंसर है रचना बिस्वास रावत ने, जो एक पत्रकार लेखक ने हाल ही में बिपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान नामक एक किताब लिखी है। यह किताब पेंगुइन बीर द्वारा प्रकाशित की गई है, जो पेंगुइन रैंडम हाउस का एक प्रकाशन है। इस किताब में भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित किया गया है। बिपिन रावत भारत के सबसे उल्लेखनीय सैन्य नेताओं में से एक थे, जो 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद तौर पर मारे गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो सिनेमा द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर सूर्य कुमार यादव को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हनीवेल ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो हमारा राइट आंसर है बिमल कपूर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है भूटान, और भूटान की राजधानी है थिम्पू, और भूटान की मुद्रा है भूटानी नेगुलत्रम, और भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उनका नाम है लोते तशेरिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन सा बना है? तो हमारा राइट आंसर है पोलैंड। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है क्रिकेट कोच थे, और वो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो हमारा राइट आंसर है 2030 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपाल का तीसरा उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है राम साहेब प्रसाद यादव जी को, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री उनका नाम है पुष्प कमल दहाल, और वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं, और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने
वित्त वर्ष 2020-24 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हमारा राइट आंसर है 5.9%। OECD की स्थापना 30 सितंबर 1961 में हुआ था। OECD का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद के हाल ही में जारी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो हमारा राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा हाल ही में UPI रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो हमारा राइट आंसर है केनरा बैंक द्वारा। केनरा बैंक भारत की एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। भारत में इसकी स्थापना 1906 में हुआ था और स्थापना करने वाले थे अमेबल सुब्बाराव पै जी, जो एक महान दूरदर्शी और परोपकारी द्वारा की गई थी। इस नाते यह भारत के सबसे पुराने भारतीय बैंकों में से एक है और वर्तमान में केनरा बैंक के CEO के सत्यनारायण राजू हैं। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है 18 मार्च को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है G कृष्ण कुमार को और BPCL का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे हैं। 24 जनवरी 1976 को बर्मा सेल को भारत सरकार ने भारत रिफाइनरीज लिमिटेड बनाने के लिए अपने कब्जे में ले लिया। 1 अगस्त 1977 को इसका नाम बदलकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है मणिपुर के राज्यपाल द्वारा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है N बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल वर्तमान में अनसुईया उइके जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्सर का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर है विराट कोहली को। लक्सर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक प्रसिद्ध भारतीय स्टेशनरी निर्माता है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। कंपनी अपनी ब्रांड के नाम के तहत विभिन्न लेखन उपकरणों का उत्पादन करती है, जिसमें पायलट, पार्कर और वाटरमैन जैसे लोकप्रिय उत्पाद शामिल है। इसका मुख्यालय भारत के नोएडा में स्थित है और लक्सर की अभी जो वर्तमान में प्रबंध निदेशक है, उनका नाम है पूजा जैन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर है राजस्थान ने। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण राजस्थान में हमारे कई जिले ऐसे हैं जहां 7 मुख्यालय से कई इलाकों की दूरी 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इस कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई जिलों की संख्या भी अत्यधिक होने के कारण प्रशासन को हर परिवार तक पहुंचना कठिन हो जाता है। उनके आगे कहा कि जिला अपेक्षाकृत छोटा होने के से प्रशासन, प्रबंधन और व्यवस्था पर निगरानी नियंत्रण सहज और सुगम हो जाता है। और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो हमारा राइट आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड को लगातार 6 सालों से यह उपाधि मिल रही है, मतलब वो लगातार 6 सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नंबर 1 पर आ रहा है। अब 2023 में जो टॉप 10 खुशहाल देश हैं, आइए हम उनका नाम जान लेते हैं। ये पहला है फिनलैंड, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है आइसलैंड,
चौथा है इजराइल, पाँचवा है नीदरलैंड, छठा है स्वीडन, सातवां है नॉर्वे, आठवां है स्विट्जरलैंड, नौवां है लग्जमबर्ग, 10वां है न्यूजीलैंड। और भारत को 146 देशों में से 125वें स्थान पर रखा गया है, जो इसकी 2022 की रैंकिंग से 9 स्थानों की सुधार है। हालांकि भारत रैंकिंग रूस और यूक्रेन जैसे युद्ध रविवर्तित देशों से भी कम है। इसके अलावा नेपाल, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी भारत से ऊंची है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को उनके जीवन में खुशी का महत्व का एहसास कराना है और इसकी शुरुआत 2013 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, FSIB ने किसे यूको बैंक के MD और CEO के रूप में नामित करने का सुझाव दिया है? तो हमारा राइट आंसर है अश्वनी कुमार को। FSIB का पूरा नाम है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो और हिंदी में इसका नाम है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एक सरकारी निकाय है जो केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के तहत 2022 में स्थापित किया गया था। और यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 में हुआ था और यूको बैंक के संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला और यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है रतन टाटा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर है रोहन बोपन्ना। इनकी उम्र 43 वर्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है 22 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में निर्धारित किया। अब मार्च में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, आइए हम उनको कवर कर लेते हैं। 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस, 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे, 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे, 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है 21 मार्च को। विश्व कविता दिवस की शुरुआत पेरिस से मानी जाती है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने पहली बार जीवन में कविता की भूमिका को सम्मानित करने का विचार किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? तो हमारा राइट आंसर है मिडी कैलिंग को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICICI के प्रूडेंशियल लाइफ के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है अनूप बागची को। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किसने किया? तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है एंड उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। कौन क्रिकेटर ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनेकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता? तो हमारा राइट आंसर है आसिफ शेख और वो नेपाल के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगीतज्ञ को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर है बॉम्बे जयश्री को।
संगीत कला निधि एक सम्मान है जो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कर्नाटक संगीत के किसी संगीतज्ञ को प्रदान किया जाता है। यह कर्नाटक संगीत के क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक की राजधानी घोषित किया गया? तो हमारा राइट आंसर है वाराणसी को। एससीओ का पूरा नाम होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 में हुआ था। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ 2023 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो हमारा राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के मुख्यमंत्री है वर्तमान में हेमंत सोरेन जी और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल खिताब जीता है? तो हमारा राइट आंसर है कार्लोस अलखराज ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हमारा राइट आंसर है असम के बक्सर जिले के तमुलपुर में और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा है और वर्तमान में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है और असम की राजधानी दिसपुर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर है रणवीर सिंह और दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। ये लगातार 5 सालों से शीर्ष पर थे। रणवीर सिंह 2020 में तीसरे नंबर पर थे, 2021 में दूसरे नंबर पर और 2022 में ये पहले नंबर पर आ गए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार और चौथे नंबर पर आलिया भट्ट। वहीं दीपिका पादुकोण 2 रैंक ऊपर उठकर 5वें नंबर पर आ गई हैं और उन्हें कतर एयरवेज और पार्टिबान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान को भी शीर्ष 10 मूल्यवान सेलिब्रिटी में शामिल किया गया है और पहली बार दक्षिण भारतीय स्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भारत के शीर्ष 25 मूल्यवान सेलिब्रिटी में शामिल हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया था? हमारा राइट आंसर है रायबरेली। हाल ही में CAT के MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है अर्णब बनर्जी को और अर्णब बनर्जी अनंत गोयनका का स्थान लेंगे और CAT टायर्स भारत में एक अग्रणी टायर निर्माता है। कंपनी की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन के लिए किस देश ने आमंत्रित किया है? तो हमारा राइट आंसर है जापान ने। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने औपचारिक रूप से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। इससे पहले 20 मार्च को दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की थी, जिससे भारत जापान संबंध मजबूत होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है पुणे में। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? तो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है KR पार्वती को। हमारा अगला क्वेश्चन है, RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भुवनेश्वर उड़ीसा में एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एक टाइप
और एक एंटरप्राइजेज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की शुरुआत की, जिसके लिए एक शिलान्यास समारोह आयोजित किया जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुआ था और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंबेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो हमारा राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनका नाम है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो हमारा राइट आंसर है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण और 6G अनुसंधान और विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का उद्घाटन किया? तो हमारा राइट आंसर है असम के मुख्यमंत्री ने। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने राज्य में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का उद्घाटन किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा और जो असम के राज्यपाल हैं उनका नाम है गुलाब चंद्र कटारिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? था हमारा राइट आंसर है सर्जियो पेरेज ने। भारत ने ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो हमारा राइट आंसर है वर्ष 2030 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, L&T ने इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए किस देश ने स्थित मैक्फी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा राइट आंसर है फ्रांस। और फ्रांस की प्रधानमंत्री वर्तमान में उनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने वाला हथियार विकसित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है चीन के द्वारा और चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति है वर्तमान में शी जिनपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर है कुलतार सिंह संधवा। और पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में भगवंत मान और पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुरून के मुताबिक भारत के किन प्रमुख शहरों में कितने अरबपति रहते हैं? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में कुल 187 भारतीय अरबपति शामिल है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 9वें स्थान पर मौजूद मुकेश अंबानी समेत सर्वाधिक 66 अरबपति मुंबई में रहते हैं। वहीं नई दिल्ली में 39 अरबपति जबकि बेंगलुरु में 21 अरबपति रहते हैं। इन 187 भारतीय अरबपतियों में 10 महिलाएं शामिल हैं। और टॉप 10 दुनिया के अरबपति लोगों में केवल एक इंडियन है, वो है मुकेश अंबानी जो 9वें नंबर पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो हमारा राइट आंसर है पूर्व विदेश मंत्री व कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री M.S. कृष्णा को। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता? तो हमारा राइट आंसर है गणितज्ञ
राइट आंसर है गणितज्ञ लुईस कैफ्रेली ने। एबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार के तौर पर 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की राशि भी दी जाती है। एबेल पुरस्कार की शुरुआत 23 अगस्त 2001 में नॉर्वे के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के सम्मान में हुई थी। तब से हर साल नॉर्वे सरकार द्वारा एक या एक से अधिक गणितज्ञों को यह दिया जाता है और गणित का नोबेल पुरस्कार फील्ड्स मेडल को कहा जाता है। 2022 में फील्ड्स मेडल 4 गणितज्ञों को दिया गया था, जिनमें 3 पुरुष थे और 1 महिला, और वो महिला थी, उनका नाम है बियाजोवस्का और वो 37 वर्ष की थी और यह फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है। और पहली महिला है जो फील्ड मेडल जीती थी, उनका नाम है मरियम मिर्जा खानी और वह ईरान की है और इन्होंने यह पुरस्कार 2014 में जीता था और 2014 के बाद 2022 में यह पुरस्कार बियाजोवस्का ने जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल कौन नामित हुई है? तो हमारा राइट आंसर है पद्मलक्ष्मी जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो हमारा राइट आंसर है जिंदल स्टील कंपनी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर है नरेंद्र मोदी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज इलुस्ट्रेटेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर श्रीमंत कोकटे द्वारा। श्रीमंत कोकटे एक प्रसिद्ध मराठी लेखक और इतिहासकार हैं। हाल ही में अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज इलुस्ट्रेटेड जारी की है, जिसे दिलीप चौहान ने अनुवाद किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मैटर ऑफ द हार्ड एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर है अनुराग बेहर के द्वारा। अनुराग बेहर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक उपाध्यक्ष ने एक नई यात्रा विषयक पुस्तक लिखी है, जिसका शीर्षक है ए मैटर ऑफ द हार्ड एजुकेशन इन इंडिया। यह पुस्तक 110 कहानियों का संग्रह है और बेहर के फाउंडेशन में काम करने के अनुभव पर आधारित हैं और बड़े शहरों से परे भारत में शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2022 से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 20 से 22 मार्च तक। कोंकण तट के अरब सागर में 20 से 22 मार्च 2023 तक भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच कोंकण 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। रॉयल नेवी यूनाइटेड किंगडम की नौसेना युद्ध शक्ति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने रडार और रिसीवर के लिए BEL के साथ 3700 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो हमारा राइट आंसर है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने 23 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ 37 करोड़ रुपए से अधिक के 2 अलग अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा संयुक्त रूप से NISAR नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया गया? तो हमारा राइट आंसर है नासा और इसरो के द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में L और S बैंड के ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट निर्माण विकास लॉन्च करने के लिए एक साथ काम करने के लिए नासा और इसरो द्वारा एक पृथ्वी विज्ञान सैटेलाइट बनाया गया, जिसका नाम NISAR रखा गया। इसका पूरा नाम है इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार और नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो हमारा राइट आंसर है शक्तिकांत दास को। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो हमारा राइट आंसर है 78,800 करोड़ रुपए का। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा गंधमार्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को USA की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी CEO के पद पर नामित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है निशा बिस्वाल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5 साल के लिए राज्य मिलेट मिशन लागू करने का प्रस्ताव किया है? तो हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रब्बी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को घोषित किया गया? तो हमारा राइट आंसर है लद्दाख और मयूरभंज को। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो हमारा राइट आंसर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने 23 मार्च 2023 को लखनऊ यूपी में यूपी गुणवत्ता मिशन गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किया। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो हमारा राइट आंसर है रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? तो हमारा राइट आंसर है बेंगलुरु।